गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यानी कि हमने पी ब्लॉक में स्टेप बाय सोचा है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको हैवर्स प्रोसेस बताया था। अब हमारी कंटिन्यूएशन में ही चलेगा टॉपिक ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड का ओस्टवाल्ड मेथड के थ्रू मैन्युफैक्चर। तो यहां पर लिख लेते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड को एक नाम और दिया गया है, आपको बता देता हूं, एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर, यानी जो मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर घोलने की पावर रखता हो उसको एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे बनाते हैं HNO3 बाई ओस्टवाल्ड मेथड। तो आप पहले पूरे डायग्राम को ध्यान से समझिए, कैसे डायग्राम बन रहा है। उस प्रोसेस को आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने एक कंप्रेसर लिया, यहां से अमोनिया गैस अंदर जा रही है, यहां से एयर जा रही है अंदर। ये कंप्रेसर है और इसके अंदर कैटलिस्ट प्लेटिनम कैटलिस्ट है। प्लेटिनम की एक लेयर लगी है उसके ऊपर। रोडियम भी लगा होता है, 10% 90% प्लेटिनम होता है। तो ये प्लेटिनम कैटलिस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। और यहां से जो भी गैसेस होंगी अभी आपको बताएंगे कौन सी रिएक्शन होगी। पहले मैं डायग्राम पूरा ड्रॉ कर देता हूं। तो ये पाइप निकल करके आता है, इस पाइप से ये पाइप जाता है आपका कूलिंग चैम्बर में। तो एक चैम्बर है यहां पर, इसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग चैम्बर। और कूलिंग चैम्बर के थ्रू होते हुए ये गैस चली जाती है ऑक्सीडेशन चैम्बर में, यानी ये गैस पहुंचती है अब आपकी ऑक्सीडेशन चैम्बर में। तो यहां पर मैंने लिया ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये ऑक्सीडेशन चैम्बर बनाया ऐसे करके। ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है, ये कैटालिटिक चैम्बर, ये कूलिंग चैम्बर और ये है ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर के बाद जो गैस निकलेगी वो गैस जाएगी अब आपकी एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर नाम दिया जाता है इसे। तो ये एब्जॉर्प्शन टावर लिया हमने। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, ऊपर से वाटर गिर रहा होता है। ये इस तरीके से बना होता है एब्जॉर्प्शन टावर, ऐसे करके। यहां से ये प्यूमाइस स्टोन भर दिए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर गैस डायरेक्ट जाएगी तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, लेकिन प्यूमाइस स्टोन के थ्रू जब जाएगी तो टकराती हुई जाएगी और ऊपर से वाटर यहां से गिरेगा। ये वाटर भर देते हैं, ये वाटर भर दिया हमने। और ये है हमारे पास प्यूमाइस स्टोन, ये प्यूमाइस स्टोन लगाए गए हैं। यहाँ से वाटर टैप लगी हुई है, ये छोटी छोटी। यहाँ से वाटर का इस तरीके से ये फ्लो होगा, वाटर गिरेगा। तो ये हमारे साथ हुए, ये हुआ वाटर और ये हुए सब प्यूमाइस स्टोन। ये प्यूमाइस स्टोन है। यहाँ पर एक जाली से ऐसी लगी होती है जिसपे प्यूमाइस स्टोन रुके होते हैं। और नीचे गिरेगा ये आपका नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड हम बाहर ले लेते हैं। ये नाइट्रिक एसिड ये, और ये लगभग 60% कंसंट्रेटेड, यानी 60% HNO3 होता है इसके अंदर। यहां से गिर रहा है HNO3। ये रिएक्शंस क्या हो रही होंगी, प्रोसेस क्या, यहां से वेस्ट गैसेस जो ना रिएक्शन कर पाई होंगी वो यहां से बाहर निकाल दीजिए। वेस्ट गैसेस हैं, पहले हम पूरा डायग्राम आपको चेक करवा दें।
ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर कहलाता है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन चैम्बर, ऑक्सीडेशन चैम्बर, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ये कहलाता है कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर, यहां कैटलिस्ट होता है, और ये होता है कूलिंग टावर, कूलिंग टावर या कूलिंग चैम्बर बोल सकते हैं। अब होती क्या है, रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे होता है कंप्लीट प्रोसेस, कैसे बनती है HNO3 इस मेथड के थ्रू, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले इस वाले कैटालिटिक चैम्बर में अमोनिया रिएक्शन मतलब हीट करेगी, ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट और 1070 केल्विन टेम्परेचर पर बन जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड NO और साथ में निकलेंगे 6 वाटर। तो पहली स्टेप में क्या होता है कि इतने टेम्परेचर पर अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस पाइप के थ्रू आती है यहां, और कूल होने के बाद ये ऑक्सीडेशन चैम्बर में पहुंचती है। ऑक्सीडेशन चैम्बर में ये यहां पर इस तरीके से यहां होती हुई ऐसे पहुंचती है, और यहां पर जब NO होता है ये 2NO एयर से, क्योंकि ऑक्सीडेशन चैम्बर है, एयर से रिएक्शन करता है और बना देता है 2NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यानी पहली स्टेप में अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रिक ऑक्साइड में हुआ। स्टेप नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंच गया ऑक्सीडेशन चैम्बर में, जहां उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बना लिया NO2। ये NO2 यहां पहुंचता है, और जब यहां से पहुंचेगा NO2 यहां से निकलता हुआ इसमें जाएगा, इन पत्थरों से पास होगा, ऊपर से वाटर गिरेगा, और जब वाटर गिरेगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी, यहां पर हम NO2 ले लेते हैं, 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 4HNO3। चेक कर लेते हैं, 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 12 है, तो 4 2 8 2 10 12 यानी बैलेंस है रिएक्शन। ये जो 4HNO3 बने, ये HNO3 यहां पर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, यहां पर आकर के कलेक्ट होते हैं HNO3 लिक्विड फॉर्म में, एंड इट इज नियरली 60% कंसंट्रेटेड होता है। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो हमने पूरा ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो स्टेप्स देखी, वो स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि कैटालिटिक चैम्बर में अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ और अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके बाद ऑक्सीडेशन चैम्बर में इसको ऑक्सीडाइज किया गया, स्टेप नंबर 2 ही, और स्टेप नंबर 3 में एब्जॉर्प्शन टावर में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर कर दिया। अब 3 स्टेप आप एग्जाम में लिखेंगे, डायग्राम आपके सामने, आसानी से डायग्राम से आप समझ जाएंगे। लेकिन जो मन में क्वेश्चन चल रहा है कि अगर इसको हम 68%, जैसे क्वेश्चन भी आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को 68% से ज्यादा कंसंट्रेट क्यों नहीं किया जा सकता है बाय बॉइलिंग, बॉयल करके। अगर सोचे कि 60% है और 68% है, तो इसको अगर हम बॉयल करें तो वाटर इवोपरेट हो जाए और केवल HNO3 मिल जाए कंसंट्रेटेड, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 394 केल्विन है, और 394 केल्विन पे जैसे ही आप इसे हीट करना शुरू करेंगे तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, वाटर और HNO3 का दोनों चीजें इवोपरेट होना शुरू हो जाएंगी, तो हमेशा वो रेशियो फिक्स रहता चला जाएगा। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई HNO3 कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड मोर देन 68% बाय बॉइलिंग, तो जवाब यही आना चाहिए, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, अगर इसको बॉयल करेंगे तो दोनों चीजें इवोपरेट हो जाएंगी, और जब दोनों चीजें इवोपरेट हो जाएंगी तो जो रेशियो है इसके अंदर वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। अब फिर क्वेश्चन है, फिर इसको कंसंट्रेट कैसे करेंगे? तो बेटर तरीका है इसको कंसंट्रेट, अगर इसको 68% से ज्यादा कंसंट्रेट करना है तो इसे पास कर दीजिए H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के ऊपर से, और कंसंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये अपने ऊपर वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको मोर देन 68% इसको